बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे दो बड़े अहम इश्यूज़ या टॉपिक जिनके हवाले से इससे पहले अपने लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कशन नहीं की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स हैं। आज हम वो टॉपिक्स क्या हैं, वो मैटर क्या है। एक तो मैटर ये है कि जो हम सुनते हैं रोज़मर्रा रूटीन में, जो मामने खसूसी और मशीर जो अपॉइंट किए जाते हैं उनके हवाले से कि उनको अपॉइंट कर दिया गया, ये कौन लोग होते हैं और इनको कौन अपॉइंट कर सकता है, यानी कि मामने खसूसी या एडवाइज़र्स जो हैं, स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र्स। बिलखसूस एडवाइज़र्स की बात करेंगे और स्पेशल असिस्टेंट के इनमें फ़र्क क्या है और ये कौन अपॉइंट करता है और इसका तरीक़ाकार क्या है। एक ये टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक ये होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर जब असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है, असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाती हैं, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर किस कानून के तहत जब तक नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं हो जाता वो कंटिन्यू करता है। यानी कि एक गवर्नमेंट जो है वो डिज़ॉल्व हो गई, जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो इंटरम प्राइम मिनिस्टर, अगर इंटरम गवर्नमेंट आनी है, इंटरम प्राइम मिनिस्टर आना है, उस वक्त तक वही प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा। तो वो किस कानून के तहत करेगा, कंटिन्यू करेगा। या इलेक्शन होते हैं, निगरान सेटअप जारी होता है, इलेक्शन होते हैं, जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो निगरान सेटअप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। तो जब तक वज़ीर आज़म का चुनाव नहीं होता तो वही निगरान सेटअप वाला जो वज़ीर आज़म है वही कंटिन्यू करेगा। वो किस कानून के तहत करेगा इसके ऊपर, यानी कि वो जो इंटरवल, यानी कि इंटरम जो पीरियड होता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बली या आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म जो प्राइम मिनिस्टर की है, तो जब उसकी टर्म ही ख़त्म हो गई तो उसके बाद जो वो दूसरे वज़ीर आज़म के आने तक जो कंटिन्यू करता है वो किस कानून के तहत करता है, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट, ये इनको कौन अपॉइंट करता है और इनमें क्या फ़र्क क्या है। सबसे पहले आइन का आर्टिकल 93, उसके अंदर ये लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एडवाइस पर सदर पाकिस्तान 5 एडवाइज़र्स अपॉइंट कर सकता है। अब ये 5 एडवाइज़र्स कौन हैं? बेसिकली हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट में ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं, जो गवर्नमेंट जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें कुछ अनइलेक्टेड लोगों को एडवाइज़र बनाकर उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा दे दिया जाता है या उनको वज़ीर का दर्जा दे दिया जाता है। ये बेसिकली वही एडवाइज़र्स हैं जो 93 के तहत प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है सदर को और सदर पाकिस्तान उनको अपॉइंट करता है और उनको स्टेटस जो है वो फेडरल मिनिस्टर या मिनिस्टर के इक्वल उनको स्टेटस दे दिया जाता है। इनकी तादाद 5 है, यानी कि ये अनइलेक्टेड जो लोग हैं, ये एडवाइज़र जिनकी तादाद, जिनको बतौर मिनिस्टर स्टेटस दिया जाएगा वो 5 ही है। अब आइन के अंदर ये बात एम्बिगुअस है, चूँकि वहाँ सिर्फ ये लिखा है 5 एडवाइज़र्स अपॉइंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सदर कर सकता। तो ये कैसे तयन किया जाएगा कि वो एडवाइज़र तो मशीर होता है तो उनको वफाकी गवर्नमेंट, वफाकी जो वज़ीर है या मिनिस्टर का दर्जा उन्हें कैसे दिया जा सकता है और उनकी तादाद जो है वो 5 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती। ये तो तादाद मेंशन है आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 93 में, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब ये जो इनको वफाकी गवर्नमेंट का जो वफाकी गवर्नमेंट हो, जो वफाक की गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट, इनको जो बेसिकली दर्जा दिया जाता है मिनिस्टर का, वो नोटिफिकेशन के तहत दे दिया जाता है कि उनका ये स्टेटस होगा
اور یہ اس کے اوپر فردر جو 2 سال پہلے 2 سے 3 سال پہلے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر جو جسٹس عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ موجود ہے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس آرٹیکل کے تحت 5 سے زیادہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کو کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، ان کو وفاقی وزیر کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. 5. اور اب اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے، اسپیشل اسسٹنٹ جو معاملے خصوصی ہیں وہ بے تحاشی ہو سکتے ہیں، وہ ڈسکریشن ہے، اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے، مگر وہ وفاقی وزیر کے عہدے کے برابر ان کو عہدہ نہیں دیا جاتا، اور ان سے نچلے لیول پہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے برابر نہیں ہوتے، مگر وہ معاملے خصوصی ہوتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے. مگر جو مشیر ہیں جن کو وفاقی یا منسٹر کا یا صوبائی منسٹر کا درجہ دیا جائے گا، وہ تعداد 5 ہے، اس سے زیادہ اپوائنٹ نہیں کیے جا سکتے آئین پاکستان کے آرٹیکل 93 کے مطابق. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب تک ایک وزیر اعظم کی ٹرم ختم ہوگی مگر دوسرے وزیر اعظم کے آنے تک وہی کنٹینیو کرتا ہے، تو یہ آئین کا آرٹیکل 94 ہے. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، ٹرم ختم ہو جائے، یہ جو بھی پرائم منسٹر ہے، تو وہ جب تک نیا پرائم منسٹر الیکٹ نہیں ہوتا یا نیا پرائم منسٹر کا انتخاب نہیں ہوتا، اس وقت تک آئین کے آرٹیکل 94 کے تحت صدر پاکستان اس پرائم منسٹر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس وقت تک وہ کام جاری رکھیں جب تک کہ اس کا سکسیسر، اس کا جانشین اس عہدے کے لیے آ نہیں جاتا. یہ آئین کے آرٹیکل 94 کے اندر لکھا گیا ہے. تھینک یو.